श्री सीताराम। दरअसल में हिंदू धर्म में होली का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और अगर आप हिंदू कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो फागुन माह की पूर्णिमा तिथि को होली पर्व जो है वो मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी कि 2026 में होलिका दहन और रंगों वाली होली को लेकर के लोगों के मन में एक दुविधा बनी हुई है, लोगों के मन में एक संशय बनी हुई है। तो देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार जो है वो होली इस बार आपको फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत यानी कि 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 से शुरू होगी, जिसका समापन 3 मार्च 2026 शाम 5:07 पर होगा। तो होलिका दहन जो है वो इस बार 3 तारीख को किया जाएगा। हिंदू हिंदू धर्म में होलिका दहन में भद्रा का विचार किया जाता है, और इस बार होलिका दहन पर भद्रा जो है का साया जो है वो भी रहेगा। और पंचांग के अनुसार जो हिंदुओं का पंचांग होता है उसके मुताबिक भद्रकाल यानी कि 3 मार्च को सुबह 1:25 से लेकर के 4:30 तक रहेगा। और भद्रकाल में होलिका पूजा और होलिका दहन जो है वो वर्जित होती है। शास्त्रों में भी किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करना जो है वो भद्रकाल में वर्जित माना जाता है, और भद्रा की समाप्ति के बाद ही जो है वो होलिका दहन की जा सकती है। तो इस बार जो जैसे मैंने आपको बताया कि होली जो है वो इस बार भद्रा की वजह से होलिका दहन जो है वो 3 मार्च को होगी। तो और होली जो है वो इस बार 4 मार्च को मनाई जाएगी। तो होलिका दहन के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो 3 मार्च को शाम 6:22 से लेकर के रात के 8:50 तक रहेगा। और इस दौरान आप विधि विधान के साथ होलिका का दहन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ही शुभ होगा, काफ़ी फलदायी होगा। और जब आप होलिका दहन कीजिए तो उसमें गेहूं की बाली, चूँकि नया नया गेहूं का बाली निकलता है, गन्ना, कच्चा सूत, अक्षत, गुड़, फूल, माला, रौली, गुलाल, नारियल, बतासा, जल, और घर में अगर जो आप पकवान बनाते हैं उसको भी जो है वो होलिका दहन में आप निश्चित तौर पर दीजिए। और होलिका दहन के बाद 4 मार्च को जो है वो होली खेली जाएगी। इसके साथ ही इस बार होली पर जो है वो चंद्र ग्रहण का साया भी पड़ने की बातें कही जा रही है। और पंचांग के अनुसार अगर आप देखें तो 3 तारीख को जिस दिन होलिका दहन होगी उसी दिन जो है वो पूर्ण चंद्र ग्रहण भी जो है वो लग रहा है। और ये पूर्णिमा तिथि पर साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा। तो इसका प्रभाव भी होलिका दहन पर देखने को कहीं ना कहीं से मिलेगा। और चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में हो करके केतु के साथ संयोग करके ग्रहण योग बनाएगा। तो अगर आप भारत में रहते हैं तो भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण जो है वो दोपहर 3:20 पर शुरू होगा, जो शाम के 6:47 तक रहेगा। और इस चंद्र ग्रहण में को जो है वो आप भारत में देख सकते हैं, जिसके कारण इसका जो सूतक काल होगा वो मान्य होगा। सूतक काल के दौरान किसी भी तरह का शुभ काम जो है वो करना वर्जित है। सूतक ग्रहण के 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण लगने को ग्रस्तोदय ग्रहण भी कहा जाएगा। और इस ग्रहण के खत्म होने के बाद ही जो है वो होलिका दहन जो है वो आप कर सकते हैं। तो होली के दिन यानी कि 3 तारीख के बाद 4 तारीख को जो है वो आप होली मनाइए। और होली के दिन कोशिश यह कीजिए कि पूरे विधि विधान के साथ सूर्योदय से पहले उठ कर के स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, और शाम के समय पूजा की थाली ले करके जो है वो आप उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठिए। और ये होलिका के जिस दिन आप जलाएंगे 3 तारीख को, उस दिन भी अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही ये अच्छा रहेगा। और उत्तर की तरफ जो है वो आपको उत्तर दिशा की तरफ जो है वो मुँह करके बैठना है। और उसके बाद जो है वो होलिका को भी जो है वो चढ़ाना है सब कुछ, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। और होली के दिन भी जो है वो कोशिश कीजिए कि पूजा करें। और इसके अलावा जो भी भगवान आपके घर में है, या अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि भगवान को भी जो है वो रंग लगाएं। सबसे पहला रंग जो है, और लाल रंग अगर भगवान को आप लगाते हैं तो काफ़ी वो शुभ माना जाता है। तो लाल रंग भगवान को भी लगाइए। और उसके बाद विधिवत होली की शुरुआत जो है वो कीजिए, लोगों के साथ मनाइए। तो इस बात को एक बार फिर से याद रखिए कि 3 मार्च को जो है वो होलिका दहन जो है वो होगा, और 4 मार्च यानी कि बुधवार को जो है वो होली मनाई जाएगी। और 3 मार्च को अर्धरात्रि में जो है वो होलिका दहन करना है, जिसकी चर्चा मैंने
पहले भी आपको मैं कर चुका हूँ। और देखिए बहुत ही महत्व है होली पर्व का, क्योंकि ये पता है कि जो होलिका दहन जो है वो क्यों किया जाता है। तो भक्त प्रहलाद जो कि नारायण के बहुत ही बड़े भक्त थे, और भगवान का नरसिंह अवतार जो है वो भी इसी वजह से भगवान ने लिया था अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए। और फिर जब होलिका उनकी बुआ थी, और जब उनको ये आशीर्वाद मिला हुआ था कि वो आग में नहीं जलेंगे होलिका, तो जब वो होलिका जो है वो अपनी भतीजे को लेकर के, प्रहलाद को लेकर के जब वो बैठी थी, तो प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अग्नि में जो है वो होलिका जल करके भस्म हो गई। तो ये कहा जाता है कि होलिका दहन करने से जो है वो बुराइयों का नाश होता है, बुराइयों का जो है वो बुराई जो है वो समाप्त होती है। तो मतलब बुराई पर अच्छाई का प्रतीक, जिस तरीके से हम लोग दिवाली मनाते हैं, ठीक उस तरीके से आप होली को भी मान सकते हैं। तो जिस पंचांग के मैंने आपको बताया हूँ कि किस तरीके से आपको होली मनानी है, होली का दहन आपको किस तरीके से करना है, कब करना है, कितने मिनट से लेकर के कितने मिनट तक जो है ये भद्रा रहेगा, इसकी भी जानकारी मैंने आपको दी। और 3 मार्च को जो है वो एक बार फिर से याद कर लीजिए कि होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम 6:22 से लेकर के 8:50 के बीच जो है वह रहेगा। तो निश्चित तौर पर आप इसी बीच में होलिका दहन कीजिए। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपको अगर ये प्रसंग अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल मानस कथा पूज्य राजीव जी महाराज जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कीजिए। श्री